बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलराउस का नियम। इसके पहले हमने अनंत मोलर चालकता का अध्ययन कर लिया है और इसी के सहायता से हम आगे कोलराउस का नियम समझेंगे। देखिए बेटा, अनंत मोलर चालकता क्या है, ये पिछले क्लास का हमने अभी इसको मिटाया नहीं था क्योंकि यहीं से हमको स्टार्टिंग करनी थी और पिछला वाला वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने रोककर कोलराउस के नियम के अलग से वीडियो बनाने का फैसला किया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था अनंत मोलर चालकता में कि जब प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? जिसको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, सब के सब आयनों में टूट जाते हैं, उसको कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl है, पानी में घोलो तो सारे Na सारे Cl अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे एसिटिक अम्ल है बेटा CH3COOH, उसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो सारा का सारा नहीं आयनों में टूटता है, वह दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हमने बताया कि आप ग्राफ के माध्यम से अपना अनंत मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ग्राफ बनाया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और उसको स्केल की सहायता से पीछे बढ़ा देते हैं, तो जहां पर जीरो सांद्रता पर वो y अक्ष को काटता है वही हमारा अनंत मोलर चालकता का मान होता है। लेकिन हमने साथ ही साथ बताया कि ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, इसको अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ वक्रीय प्राप्त होता है, यानी कि यह स्ट्रेट लाइन में प्राप्त नहीं होता जिसको हम स्केल की सहायता से बढ़ा सकें। तो अब समस्या ये थी हमारे पास कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का हम मोलर चालकता कैसे निकालें। इसके लिए हमको बड़ा ही मस्त सा नियम दिया कोलराउस साहब ने, और उन्होंने क्या नियम दिया आइए हम बताते हैं आपको। उसके नियम को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने ही पुस्तक की एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं बेटा। मुझे उम्मीद है कि उसको सॉल्व करते ही हमको कोलराउस का नियम भी समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, लैम्डा सॉरी यहाँ पे लैम्डा m होना चाहिए ना, तो लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू दिया है, यानी HCl की अनंत मोलर चालकता दिया है 425.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जैसा कि आप जानते हैं मोलर चालकता का यही मात्रक है, हमने परिकलित भी किया था। यहां पर NaCl का अनंत मोलर चालकता दिया है 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। यहां पर CH3COONA का अनंत मोलर चालकता का मान दिया है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कहता है अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल का मोलर चालकता बताओ। अब अभी हमने आपको बताया कि जो ये एसिटिक अम्ल है ना बेटा CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इसका हम अनंत मोलर चालकता कैसे निकालेंगे? ग्राफ के विधि से तो नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमको इन्हीं की सहायता से, ये जो 3 दिया हुआ है इन्हीं की सहायता से हमको इसका अनंत मोलर चालकता का मान निकालना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कोलराउस के नियम के द्वारा ही मैं लिख रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कोलराउस का नियम क्या होता है। तो कोलराउस के नियम की सहायता से अगर इसको मैं लिखूं, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl को हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H प्लस और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। ऐसे हम आयनों के रूप में इसको अलग अलग लिख सकते हैं और यही कोलराउस का नियम है। कोलराउस ने ही स्वतंत्र आयन का नियम दिया था कि ये आयन स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो अभी मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। यहां पे लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA। यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है, और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट
Na+। तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि किनको जोड़ा जाए, किनको घटाया जाए, कि हमको क्या लाना है, हमको क्या लाना है उसको हम पहले यहां लिख देते हैं। हमको लाना क्या है बेटा, इसको हम थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। हमको लाना है लैम्डा m इनफाइनाइट किसका निकालना है, CH3COOH का, बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस। ठीक है, इसी को हमको निकालना है। तो हमको कुछ ऐसा इन तीनों में गणित बैठाना है कि हमारा यही दोनों बचे, बाकी सब कट जाए। तो देखिए बेटा, अगर हम दिमाग दौड़ाइए, अगर हम इसको यहां पे देखिए, ये जो हमारा ये वाला है, इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दें और उसके बाद इसको घटा दें NaCl वाले को, तो ये प्लस ये हो जाएगा और माइनस फिर इसमें क्या पड़ रहा है, देखिए इसमें हमको ये नहीं चाहिए ना, और इसमें हमको ये Cl नहीं चाहिए, तो बाद में Na और Cl को घटा दें। यानी कि इसमें अगर इसको हम समीकरण, इसको एक माने, समीकरण नहीं मान सकते लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, यहाँ पे 2 माने, यहाँ पे 3 माने, तो 1 और 3 को जोड़कर बेटा अगर 2 को घटा देते हैं तो इसमें से Na घट जाएगा, इसमें से Cl घट जाएगा, बाकी यही दोनों बचेंगे, और इस प्रकार इसका हम अनंत मोलर चालकता निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। कैसे, यहां पे मैं समझाता हूं। हम लोग कर सकते हैं कि लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA माइनस, इसमें से घटा सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ NaCl। देखिए इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दिया। ऐसा करने से क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ HCl क्या होता है, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H प्लस और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। ठीक, और इसको जोड़ना है ना, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ किसका, Na प्लस। चलिए अब इसमें से हमको घटा देना है, इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, इसमें से हमको घटा देना है। क्या घटा देना है बेटा, ये वाला तीसरा वाला लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस। अब जहां पे कोष्टक लिखकर लिखते तो कोष्टक टूटने के बाद दोनों ऋण ऋण हो जाता, तो यहां हो जाएगा दोनों ऋण ऋण हो जाएगा, माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। तो कहने का तात्पर्य इन दोनों को हमने जोड़ के अब इसको घटा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये Na से ये Na खत्म हो जाएगा और ये Cl से ये Cl खत्म हो जाएगा। क्या बच गया हमारा केवल बच गया लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H प्लस, और यहाँ पर बच गया आपका यहाँ पर ये लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस। देखिए हमारा ये बच गया। ठीक है बेटा, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दें तो हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH। ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, CH3COOH हो जाएगा। अब हम इसी को इसमें अप्लाई कर देते हैं, यानी कि HCl वाले में किसको जोड़ देना है, इसको, यानी कि सीधा सा बात है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, इसको 425.9 प्लस 91 इनको जोड़कर और उसमें से घटा देंगे 126.4 को, और जो उत्तर आएगा वही आपका अनंत मोलर चालकता आ जाएगी किसकी, एसिटिक अम्ल की। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं बेटा, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसलिए यह जल में पूर्ण आयनित नहीं होता है, इसी कारण इसका हम ग्राफ की विधि से
हम इसका अनंत मोलर चालकता नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए अगर हमको कुछ पहले से ही विद्युत अपघट्यों का मोलर चालकता मालूम हो, उनकी सहायता से हम इसकी अनंत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया था कि इसमें अनंत मोलर चालकता HCl की मालूम थी, NaCl की मालूम थी, CH3COONa की मालूम थी, तो हमको CH3COOH का निकालना था। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अनंत मोलर चालकता ऑफ HCl इज इक्वल टू अनंत मोलर चालकता H प्लस का और Cl माइनस का। अनंत मोलर चालकता NaCl का मतलब अनंत मोलर चालकता Na प्लस का और अनंत मोलर चालकता Cl माइनस का। अनंत मोलर चालकता CH3COONa का बराबर अनंत मोलर चालकता CH3COO माइनस का और अनंत मोलर चालकता Na प्लस का। अब हम थोड़ा दिमाग लगाए हैं, इसमें किसको किसको जोड़ें और किसको घटाएं। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हम इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा Na है, हमको क्या चाहिए, हमको एक ये चाहिए और हमको एक ये चाहिए था, दो ही चाहिए था हमको और सबको हटाना था। तो अगर हम इन दोनों, इसमें से Na को घटा दें, इसमें से Cl को घटा दें तो काम हो जाता। ये कैसे होता, जब हम इन दोनों को जोड़कर इसको घटाते, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद जब इसको घटाते, इससे Na कट जाता, Cl से Cl कट जाता, हमारा यही दोनों बचता। तो वही चीजें अप्लाई कर दी गई और देखिए अंत में वास्तव में ऐसा हो गया। तो उसी को जो मान दिया हुआ था, हम इसको और इसको जोड़ दिए, यानी HCl और इसको 425.9 और 91 को जोड़कर इसको घटा दो। यही है बेटा कोलराउस का नियम। यानी क्या कोलराउस साहब ने बताया, कोलराउस साहब ने बताया कि ये जो अब देखिए इस वाले CH3COOH के जगह पे हम ये जो इस वाले CH3COO के जगह पे हम इसका CH3COO रख दिए हैं, इसका CH3COO हम इसके जगह पे रख दिए हैं, तभी नहीं आया है। तो क्या अगर इसका प्रभाव इस पर पड़ता, देखिए ये Na के साथ था और ये जो H प्लस था ये Cl के साथ था, तो फिर हम इसको कैसे H के साथ वाला CH3COO मान लिए और इस H को कैसे हम CH3COO के साथ वाला H मान लिए, जबकि ये तो दूसरी जगह से उठकर ये वाला आया है ना। तो अगर इस Na का प्रभाव इस पर पड़ता या इस Cl का प्रभाव इस H पर पड़ता, तो हम इसके जगह पे कतई इसके जगह पे इसको नहीं रख सकते। समझने का प्रयास करिए, अगर इस Na का प्रभाव इस पर पड़ा होता या इस Cl माइनस से ये जुड़ा होता आपस में, तो हम इसको अलग से किसी दूसरे के जगह पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोलराउस साहब ने बताया कि कोई भी आयनिक यौगिक में आयन स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र रहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि लैम्डा m अनंत HCl बराबर लैम्डा m H प्लस और लैम्डा m अनंत Cl माइनस, ये हम लिख सकते हैं और यही कोलराउस का नियम कहलाता है। इसको स्वतंत्र आयन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यही बेटा कोलराउस का नियम है कि आयन स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से लिखते समय वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फिलहाल इस आप उदाहरण को नोट कर लीजिए, अभी हम कोलराउस का परिभाषा लिखते हैं फिर उसको समझाते हैं। अब देखिए बेटा, हमने लिख दिया यहाँ पे कोलराउस का नियम। हमने लिखा इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। ठीक है, जैसे किसी भी विद्युत अपघट्य कोई भी हो, उसकी अनंत मोलर चालकता क्या होगी बेटा, उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के, इसको अलग अलग करके उसको जोड़ दोगे तो एक विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता निकल सकता है। ठीक है, आयनों के रूप में अलग अलग लिखकर उनकी मोलर चालकताओं को जोड़ दिया जाए तो जो उन आयनों से मिलकर जो विद्युत अपघट्य बनता है उसकी मोलर चालकता हम निकाल सकते हैं। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे एक सूत्र भी उसी के अनुसार दिया है कोलराउस ने कि लैम्डा m अनंत इज इक्वल टू m प्लस, ये क्या है बेटा, ये धनायनों की संख्या है। ठीक है, m प्लस लैम्डा m अनंत और प्लस n माइनस लैम्डा m अनंत। जैसे बेटा अगर NaCl का लैम्डा m अनंत लिखना है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा m अनंत ऑफ Na प्लस और लैम्डा m अनंत ऑफ Cl माइनस। लेकिन जिसमें ये 2 3 रहता है उसको में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए Al2SO4 का थ्राइस है, तो यहाँ पे जो 2 है ना बेटा, इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 लैम्डा m अनंत ऑफ Al3 प्लस, Al पे कितना चार्ज होता है 3 प्लस,
और यहाँ पे 3 है, SO4 थ्राइस 3 बार है, 3 को आगे लिखना पड़ेगा, 3 लैम्डा m अनंत ऑफ SO4 माइनस 2। तो इस तरीके से किसी भी हम वैद्युत अपघट्य का, किसी भी वैद्युत अपघट्य को अनंत मोलर चालकता के पदों में उनके आयनों के रूप में अलग अलग लिखकर जोड़ सकते हैं। और यही नियम कहलाता है कोलराउस का नियम। कोलराउस ने क्या बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य है उसके आयनों को अलग अलग लिखकर उनकी अनंत मोलर चालकताओं को जोड़ दिया जाए तो उस विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं स्वतंत्र आयन अभिगमन का सिद्धांत। इसका एक और नाम है बेटा कोलराउस के नियम का स्वतंत्र आयन अभिगमन का सिद्धांत। मतलब ये आयन एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं और कोई इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं डालते। इसको हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। अनंत मोलर चालकता को हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके दिखाया। अब आगे की जो हमारे न्यूमेरिकल है उसको भी हम अपने अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको आज का क्लास जो कोलराउस का नियम था वो भी मस्त तरीके से समझ में आया होगा। इसकी सहायता से जब आप अपने बुक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और आपको आनंद आएगा। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, हालांकि विस्तार पूर्वक मैंने लिखा नहीं है, आप समझ सकते हो। दिया है लैम्डा m अनंत, यानी अनंत मोलर चालकता NaCl का दिया है 126। इसके आगे आप इसका मात्रक लिख लीजिएगा जो आप पीछे लिख रहे थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा m अनंत यानी कि मोलर अनंत मोलर चालकता पोटेशियम ब्रोमाइड का दिया 152। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओम मोल इनवर्स, ये इसका हो गया मात्रक। ऐसे ऐसे सब में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे KBr की अनंत मोलर चालकता दे दिया है, KCl का दे दिया है, NaBr का पूछ रहा है। तो हम फिर वही काम करेंगे। सबको पहले कोलराउस के नियम के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लैम्डा m अनंत ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा m अनंत ऑफ Na प्लस लैम्डा m अनंत ऑफ Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे लैम्डा m अनंत ऑफ KBr इज इक्वल टू लैम्डा m अनंत ऑफ K प्लस लैम्डा m अनंत ऑफ Br माइनस। फिर लिखेंगे लैम्डा m अनंत ऑफ KCl इज इक्वल टू लैम्डा m अनंत ऑफ K प्लस और लैम्डा m अनंत ऑफ Cl माइनस। ठीक है बेटा, अब देखना हमको चाहिए क्या। हमको इसमें से Na चाहिए और इसमें से Br चाहिए। देखिए बेटा, इसमें से ये Na चाहिए और इसमें से Br चाहिए। इसमें से हमको Cl नहीं चाहिए और इसमें से हमको K नहीं चाहिए। तो जिसमें से चाहिए उसको आप जोड़िए। जैसे इसमें से Na चाहिए, इसमें से Br चाहिए, तो इन दोनों को जोड़िए। एक में दो को क्या करिए, जोड़िए और उसके बाद इसको घटा दीजिए। घटाने पर ये यहाँ से K कट जाएगा, यहाँ से Cl कट जाएगा। तो अब मैं जोड़ूंगा, घटाऊंगा नहीं, वो काम आप करिएगा। सीधी सी बात है, एक में दो को जोड़ना और तीसरे को घटाना है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में कि लैम्डा m अनंत ऑफ NaBr इज इक्वल टू क्या, किसमें किसको जोड़ना है, NaCl में KBr को जोड़ना है। तो लिख सकते हैं लैम्डा m अनंत ऑफ NaCl प्लस, थोड़ा जगह की कमी है बेटा, लैम्डा m अनंत ऑफ क्या था बेटा, KBr माइनस, घटाना किसको है, लैम्डा m अनंत ऑफ KCl। तो घटा दीजिए, यहाँ पे दिया तो है ये मान, 126 में जोड़ दीजिए कितने को, 152 को, और माइनस कर दीजिए 150 को। तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 2 8 5 2 7 1 1 2, 6 2 8 5 2 7 1 1 2, 278 माइनस 150। 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 1 5 गया 2
और 2 में से 1 गया 1, 128 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका आ जाएगा NaBr का क्या, अनंत मोलर चालकता। इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये पूरा कोलराउस का जो नियम है और उसके जो एग्जाम्पल हमने 2 दिए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी की सहायता से और सारे एग्जाम्पल भी आपकी बुक में हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर ये टॉपिक धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक भी अवश्य करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।